आपको चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या। चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्या, जो क्लास 10th का है। ठीक, देखिए आपसे पूछेगा क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है? तो ध्यान रखना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ माने मसा निकाला जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है? एचसीएफ माने मसा निकाला जाता है। ठीक है, सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए बी सी एक रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, देखिए आपको एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे सेम टू सेम, इसी प्रोसेस से आपको बनाना है। देखिए 455 और 42 का आपको एचसीएफ पूछेगा। ठीक, देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए जो ए है बराबर में आपको ये गुना और जोड़ करके आपको आंसर ला देना है। तो देखिए ए किसको मानेंगे? जो भी आपको सबसे ज्यादा होगा उसको ए मानेंगे, उसके बाद हम बी मानेंगे। ठीक, तो देखिए 455 और 42 में 455 को ए मानेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? देखिए 455 बराबर में 42, 42 में हम कितना से गुना करें या 455 आ जाए। अगर गुना करके ही आ जाएगा तो जोड़कर हम 0 रख देंगे। लेकिन देखिए 455 लाना है तो 42 में 10 से गुना करेंगे। ठीक, उसके बाद 35 जोड़ देंगे तो हमारा 455 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से अब अभी 0 नहीं आया, आर का मान आपको 0 नहीं आएगा तब तक प्रोसेस करते रहेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए फिर 42 को यहाँ लिखेंगे, 35 यहाँ आएगा बी की जगह पे। 35 में 1 से गुना करेंगे तो 35 होगा, और उसके बाद 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 42। फिर अभी 0 नहीं हुआ, फिर 35 आएगा यहाँ पर, फिर 7 आएगा आर बी के जगह पे। 7 में 5 से गुना कर देंगे तो 35। और देखिए जब 35 हो गया कितना ऐड करेंगे? तो 0 ऐड करेंगे। ठीक, तो यह मेरा आर का मान 0 हो गया, तो यही मेरा एचसीएफ जो है आपको बी के जगह, बी वाला जो है यही आपको आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ आपको कितना हो जाएगा? 7 हो गया। इसी तरह से 196 और 38,220 का एचसीएफ निकाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो लिखेंगे 38,220 बराबर में लिखेंगे 196। देखिए 196 में 195 से अगर गुना करते हैं तो मेरा 38,220 आ जाता है। तो क्या रखे, क्या जोड़ देंगे? 0। तो मेरा आंसर हो गया 196। ठीक, आगे चलिए, देखिए आपका कर है परिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, देखिए √9 का वर्गमूल, देखिए रूट में तो परिमेय संख्या नहीं होते हैं, लेकिन इसका वर्गमूल लिखा जाए तो परिमेय संख्या आपका हो जाता है। तो देखिए √9 आपका परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल 3 होता है। देखिए 5 जो है ये भी p बटा q के रूप में है। इस देखिए 0.5 इसको लिखेंगे 5/10, ये भी p बटा q के रूप में। 2.9 पर रेकरिंग, आपका रेकरिंग दिया है तो इसका मतलब है कि इसको भी लिख दें 29/99। 29 बटा का लिखेंगे 9 और एक 0 लिखेंगे। जिस पर रेकरिंग हो उसके लिए 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले हम 0 लिखते हैं। ठीक, देखिए उसके बाद 6√9 है, तो देखिए √9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो 6 18 हो जाएगा। तो ये भी p बटा q के रूप में हो गया। अब देखिए अपरिमेय संख्या, इसको उल्टे होते हैं, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, देखिए √5 नहीं होगा, और ये जो है 5 जो 5/3 है इसको हम क्या करेंगे? डॉट कर देंगे। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद है 0.5 डॉट 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 ऐसे करके, ये भी नहीं होगा। ठीक, 43.123456789, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर क्या होगा? आपका रेकरिंग होगा, ये भी क्या हो जाएगा? आपको अपरिमेय संख्या। 6√7, √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, नोट, देखिए परिमेय संख्या शांत दशमलव होती है और अपरिमेय संख्या अशांत दशमलव, इतना बात ध्यान रखिएगा। देखिए अब जो 2 के पावर n या 5 के पावर n, 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में हो वह शांत दशमलव। अगर इस रूप में अगर नहीं आएगा तो अशांत, अगर आएगा तो शांत। ये आपको डायरेक्ट बनता है, आपको इस रूप में आता है। देखिए 23/2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2, ये शांत होगा। 17/8 है, 8 को करेंगे तो 2 के पावर 2 हो जाएगा 3, तो ये भी शांत हो जाएगा। 2 इसको करेंगे 2.125 होगा। इस तरह से 5/2 को करेंगे 2.5 होगा। 17/2 के पावर 3, तो देखिए 2 के पावर n या 5 के पावर n, या तो दोनों एक साथ आए या तो दोनों अलग अलग आए, तब भी शांत क्या हो जाएगा? ये होगा। ठीक, आगे देखिए जो 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में ना हो वो अशांत। देखिए इसमें आया है 65/455, ये नहीं होगा, इसका इतना आंसर होगा। इस तरह से 122/2 के पावर भी
2 है, 5 के पावर 7 है और 7 के पावर 5 है। देखिए 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या आता है तो अशांत हो जाएगा। देखिए ये भी दिया है तो आपको अशांत हो जाएगा। उसके बाद देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको से मस्सा पूछेगा ऐसी है। तो देखिए 140 को निकालेंगे तो 70 बार में कटेगा, फिर कटेगा आपको 235, फिर कटेगा 7, तो इसको लिखेंगे 2 कितना बार आया है तो 2 बार। उसके बाद 5 एक बार, तो 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7, ये आपको आंसर हो गया। क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड विधि से आंसर। ठीक। अगला देखिए सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। टू प्रूव दैट, तो मानेंगे, माना देखिए कोई भी √3 √5 कुछ भी कहे, आपको सेम प्रोसेस करना है। मैं एक बनाता हूँ सभी बन जाएंगे। तो देखिए माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि प्रूव करने के लिए कहता है तो मान लेते हैं लेट p बट क्यू बराबर √5। ठीक है, इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो p जे में खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 बटा क्यू। तो लिखेंगे p बराबर √5 बाई क्यू। तो अब यहाँ लिख दिए, ये वाला याद होना जरूरी है सभी को। एक परिमेय संख्या गुणनफल, परिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए क्या होगा √5 एक अपरिमेय संख्या। प्रूफ लिख देंगे, हो गया। इसी तरह से अगर हमारा 2 को दे प्लस माइनस सेवन दे तो इसको कैसे करेंगे। ठीक, देखिए ये वाला सिंपल है, ये वाला आपको थोड़ा सा इंटू में देखना है। बनेगा सेम प्रोसेस, क्या करना है, कोष्ट देकर सिर्फ इंटू में क्यू करना है। क्यों? क्योंकि क्यू में जो है दोनों से गुना करना है ना हमको, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कोष्ट करेंगे। ठीक, कोष्ट करके क्यू कर देंगे। सेम प्रोसेस है। माना कि √5 माइनस 7 एक परिमेय संख्या है, p बाई क्यू बराबर √5 माइनस 7। तो p में इतना से गुना करेंगे तो q हो जाएगा, इसके कोष्ट में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कोष्ट। अगर कोई स्टूडेंट इस कोष्ट को हटा देगा तो हो जाएगा क्या, सिर्फ 7 में गुना हो जाएगा, इसलिए इस कोष्ट कर देंगे। ठीक, जब भी प्लस माइनस में दे आपको कोष्ट करके दे देना है। देखिए ये वाला कोष्ट में नहीं है, ये वाला कोष्ट में है क्यू, क्योंकि दोनों में गुना होना चाहिए क्यू। अब लिखेंगे सेम प्रोसेस, एक परिमेय संख्या गुणनफल तथा एक अपरिमेय संख्या गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए √5 माइनस 7 का हो जाएगा एक आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ। ठीक है, देखिए अगर आप ये पूरे क्वेश्चन क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। चैप्टर 1 में ये सारा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन में बता दिया हूँ। ठीक, आप लोगों को पीडीएफ जो है कर दिया हूँ।